करेंगे। ओम सहना सहनम भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदोन्नति की 32वीं कक्षा है। वेदोन्नति में हम द्वितीय अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें 19वें श्लोक तक हो गया था। आज 20वें श्लोक से अध्ययन करेंगे। पीछे के प्रसंग के अनुसार ही कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कार्य विचार करके करना चाहिए। 19वें बताया था कार्य को करने में क्या लाभ होगा, न करने में क्या हानि होगी, इसको विचार करके ही पुरुष कार्य को करे अथवा न करे। इसी से जुड़ी हुई अगली बात 20वें श्लोक में बता रहे। श्लोक बोलिए। अनारभ्या भवन्त्यर्था केचिन्नित्यं तथा गता कृता परुषकारो हि भवेद्येषु निरर्थका। अनारभ्या भवन्ति अर्थाः। तो श्लोक जो होते हैं उसमें शब्द आगे पीछे होते हैं, तो उनको अन्वय करने से अर्थ संगत होता है। तो सबसे पहले लेगा केचित। केचित अर्था, कुछ अर्थ। अर्थ का मतलब कुछ, किसी को भी हम अर्थ कह सकते हैं। न्याय में भी आप पढ़ते बहुत जगह पर अर्थ शब्द आता है। कहीं पर प्रमाण के लिए कह देते हैं, कहीं प्रमाण का विषय प्रमेय के लिए कह देते हैं, कहीं पर संसार के विषयों को कह देते हैं। कोई भी तत्व हो उसको भी अर्थ कह सकते हैं। तो इस प्रकार के कोई कार्य को यहाँ पर कह रहे। केचित अर्थाः नित्यम अनारभ्या भवन्ति, नित्य ही न करने योग्य होते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं नित्य ही न करने योग्य, अर्थात कभी न करने योग्य होते, कभी करना ही नहीं चाहिए। कौन से कार्य हो सकते हैं बताओ, जो कभी नहीं करना चाहिए है? तो नियम में बता दिया है। ऐसे कुछ कार्य होते हैं जिनको कभी भी आचरण नहीं करना चाहिए। और आर्य जाति का कहिए अथवा आज के हिसाब से जो हिंदू जाति है उनका विनाश का एक बड़ा कारण आपस में विरोध। कोई ईसाई का दूसरा ईसाई के विरोध में आपको वीडियो नहीं मिलेगा। कोई एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के विरोध में वीडियो नहीं मिलेगा। कोई मुसलमान विद्वान दूसरे मुसलमान विद्वानों का खंडन करता हो नहीं, वो एक अलग है, लेकिन आपस में सियासुनी का वो संघर्ष तो चलता रहता है, लेकिन आपस में विरोध। आप वीडियो देखो, और ईसाइयों का तो नहीं मिलेगा, लेकिन हिंदू जाति का, आर्य जाति जो पहले जिसको हम कहते थे, उनका देखोगे एक दूसरे के विरोध बहुत। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में उल्लेख किया है कि पांडव और कौरव इनके आपस विरोध के कारण
इतना बड़ा झटका लगा कि आज तक हम उससे उभर कर नहीं आ पाए। और लिखा है, ये आपसी वैर इतना बड़ा बाधक है, आज भी मनुष्य इस प्रकार आपसी वैर में लगे हुए हैं। और यदि इसको नहीं छोड़ेंगे तो इसको एक रोग का नाम दिया है, राज यक्ष्मा, जिसको टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। टीबी जिसको हो जाता है प्राय करके ठीक नहीं होते हैं, पहले ऐसी मान्यता थी, आजकल तो हो जाता है सब। टीबी हो जाता है घर में उसको अलग रखता था, क्योंकि उसके पास रहेंगे श्वास से ही हो जाता, दूसरों को संक्रमण हो जाता, ट्यूबरकुलोसिस हो जाता, मर जाता था। तो उसको आयुर्वेद शास्त्र में राज यक्ष्मा कहा। महर्षि ने कहा एक ऐसा राज यक्ष्मा रोग है, ये ठीक होगा या पूरा आर्य जाति का समूल विनाश करेगा। यदि आपस में विरोध हुआ तो विनाश तो पक्का होती है। आपस में विरोध नहीं है तो उन्नति की संभावना रहती है। जिस जाति में आपस में परस्पर विरोध, ऐसे कार्य को कहते हैं अनारोग्य। ऐसे कार्य करने योग्य नहीं होते हैं, अथवा कोई प्रबल वेग से काम करते हैं, अति वेग से, तो कोई कार्य करते वेगों को धारण करना, शारीरिक वेगों को धारण नहीं करना है। आयुर्वेद ग्रंथ कहता मल का वेग, मूत्र का वेग, छींक का वेग, खांसी का वेग, और इन सब वेगों को धारण नहीं, उबासी आए, नींद का वेग आ जाए, तो इन सब वेगों को धारण नहीं करना है। लेकिन जो मानसिक वेग होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनको धारण करना। ये वेग आ जाए तो उस वेग में प्रभाव में आप चले गए तो हानि उठाएंगे। अनारंभ्य भवन्ति केचिन, कुछ ऐसे अर्थ होते हैं, कुछ ऐसे कार्य होते हैं, नित्या अनारंभ, नित्यम अनारंभ्य भवन्ति, नित्य ही वो न करने योग्य होते, तथा आगता। पंडित युधिष्ठिर में बात समझ रहे, तथागता का अर्थ क्या, उस प्रकार से। आपकी पुस्तक में अलग अर्थ होगा। तथागता का अर्थ वह पड़ गया है जिस कार्य का कोई फल नहीं प्राप्त होता। अर्थात ऐसे कार्य आप किसी का विरोध करेंगे तो उससे आपको क्या फल मिलेगा। तो पिछले श्लोक में बताया था, कार्य करने से पहले सोचो कि इस कार्य को करने से मुझे क्या लाभ होगा। विरोध खूब करते हैं लोग, मंच के ऊपर बैठकर भी विरोध करते हैं, और एक दूसरे के विरोध में आजकल तो खूब वीडियो बनाते हैं। लेकिन मैंने सोचना चाहिए उसका विरोध करने से मिलेगा क्या, और जिस कार्य को करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। तथा अगता, आपकी पुस्तक में अगता अर्थ है, अगता का अर्थ जो गति प्राप्ति करने योग्य नहीं है, नित्य अप्राप्त है, उसका कुछ फल प्राप्त नहीं है। अप्राप्त का अर्थ कोई फल लाभ प्राप्ति नहीं होगा। तथा अगता ऐसे अर्थ करेंगे तो हो जाएगा उसी प्रकार से। जैसे कुछ कार्य अनारभ्य होते हैं, करने योग्य नहीं होते हैं, करने से कोई लाभ नहीं है, कभी भी ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए। विशेषकर एक दूसरे से विरोध नहीं करना। हमें अपनी उन्नति करनी है, दूसरों का हानि पहुंचाने से क्या मिलेगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना, दूसरे का लकीर यदि सामने है और हमारा लकीर छोटी है और उसकी लकीर बड़ी है, तो बड़ी लकीर को कट करने की अपेक्षा क्या करना चाहिए, अपनी लकीर को उससे बड़ा बना, तो ये करने योग्य कार्य होता है। खुद बड़ा नहीं बनना है, और जो बड़ा बना है उसको छोटा करना चाहते, ये कोई कार्य नहीं। विनाश कार्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए, मना। उसी को आगे कह रहे, कृता पुरुषकारा ही भवेत् येषु निरर्थका। कहते हैं ऐसे कार्य, येषु
जिन कार्यों में कृता पुरुष कार्य, जिनमें किया गया परिश्रम निरर्थक भवे, निरर्थक होता है, कोई लाभ नहीं, कोई काम का नहीं है, कोई परिणाम आने वाला नहीं, निष्फल है, तो ऐसे कार्य को करके क्या फायदा? किसी के विरोध में वीडियो बना देंगे, किसी के विरोध में क्या पोस्ट बना देंगे और सब डालेंगे, प्रचारित करेंगे सर, आपको क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा? हेतु दे देते, बहाना बना देते हैं कि लोगों को सत्य का पता चलेगा, सत्य का ये पता चलेगा आप कितने दूसरों का विरोध करते, ये सत्य पता चलेगा। सत्य पता चल करने वाले को पता कर लेता है और सबको पता चल जाता है। जो जानना को चाहेगा उसको तो सत्य का पता चल जाता है। आपके कहने से उसको सत्य का पता चलेगा, ना कहने से पता नहीं चलेगा, ऐसी बात नहीं होती। तो जिन कार्यों में पुरस्कार परिश्रम करना निरर्थक होता है, ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए। और आगे किस बात से आप देखिए, प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधश्चापि निरर्थकः न तं वर्तारमिच्छन्ति षण्णं पदेमिव स्त्रियः। प्रसाद निष्फलः, प्रसाद का अर्थ प्रसन्नता। कोई व्यक्ति प्रसन्न हो रहा है, प्रसन्न होने पर भी कोई दूसरे को कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो आपको प्रसन्न होने से क्या लाभ है? बच्चा स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त करके आए अथवा 90% अंक लेकर आए, माता पिता खुश हो गए, चलो बेटे तुमने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, प्रसन्न हो गए। बेटा कुछ अपेक्षा रखता है, तो हाँ क्या, हाँ कुछ दे दे। छोटे बच्चे होते तो कहते मेरे लिए एक साइकिल चाहिए, और आजकल पहले तो गाड़ी मांगते थे, आजकल गाड़ी नहीं है, कौन सी गाड़ी? स्मार्ट वॉच। और ज्यादा हो जाए तो कहते हैं मोबाइल दे दो, नहीं इतना अंक लाया तो मोबाइल में मुझे और देखना है, पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, मोबाइल तो चाहिए। माता पिता ये सोचते हैं ठीक है पढ़ाई के लिए चाहिए, तो जो ऐसे सही में बच्चा दिया जा सकता है। मोबाइल में पढ़ाई के साथ साथ बुराई भी होता है, हम आप नियंत्रण तो रहेगा नहीं। तो तो कहने का उद्देश्य प्रसन्न हो तो उसके बदले में कुछ लाभ होना चाहिए। कोई व्यक्ति कहता है जी आपने बहुत अच्छा किया, मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, तो प्रसन्न होकर कुछ तो फायदा पहुंचाओ, इन्हें कुछ फायदा ही नहीं है। हमारा जब अमावस्या पूरा हुआ तो बच्चे सब कहे कि कुछ तो खुशी बनाना चाहिए, आपका अमावस्या पूरा हो गया, हम लोग सब आपके छात्र है, विद्यार्थी है, ब्रह्मचारी हैं। मैंने कहा खिला देगा भोजन, कहने भोजन हमको नहीं चाहिए, क्योंकि भोजन तो प्राय महीने में 4 बार ना हो तो 3 बार तो बन ही जाता था विशेष भोजन, और जो मर्जी है बनाओ खाओ, कोई दिक्कत थी नहीं। क्योंकि भोजन तो हम लोग खाते हर महीने खाते हैं, विशेष भोजन बनता है, भोजन हमको नहीं चाहिए। और क्या चाहिए? तो उससे पहले हम स्वामी श्रद्धानंद जी ने जहाँ कांगड़ी गुरुकुल स्थापित किया, अभी जो कांगड़ी विश्वविद्यालय है वो नहीं, वो तो वहां पर इतना बाढ़ आ गए, बाढ़ आ जाने के कारण से नदी का पानी काट कर गुरुकुल में घुस गए और वहां टिक नहीं पाए। वर्षा ऋतु तो 4 महीने तक चलता है, तो फिर वहां से शिफ्ट करके यहाँ आए। वास्तव में वो कांगड़े गांव तो वो है, उसके नाम से इसको रखे तो हरिद्वार है, अभी जहाँ पर कांगड़े विश्वविद्यालय है। हम लोग वहां गए थे, स्वामी श्रद्धानंद जी ने ऐसी बिल्डिंग बनाई, 100 साल से अधिक, पत्थर से बना है, ऊंचा ऊंचा, इससे भी थोड़ा ऊंचा हो, इतने बड़े बड़े मकान, कोई मेंटेनेंस नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही भवन खड़ा है, अभी भी खड़ा है।
पानी है और वहाँ कोई पुल भी नहीं है। हम लोग जब गए थे तो कमर तक पानी था और पानी का प्रवाह। गुरुजी तो तैरना भी जानते, पहले दिन हमको गुरुजी ले गए थे दिखाने के लिए। मैं और नदी में तो पानी रहता ना, गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे है, बिल्कुल किनारे। मतलब यहाँ से हमारा गेट जितना है, इतने किनारे, इतनी बढ़िया जगह है। आप लोगों को बता रहा था ना अभी, आने जाके आपस में लड़ाई, और जगह करोड़ों की हो सकती है, अरबों की भी हो सकती है, इतनी उर्वर जमीन। कहने में खाली पड़ा विवाद है। पंजाब प्रतिनिधि सभा और यहाँ का कुछ मुझे पूरा पता नहीं है, इन दोनों प्रतिनिधि सभा में विवाद है। ये कहते हैं हमारा है, वो कहते हैं हमारा। कोर्ट में चला गया। बढ़िया जगह, और वहां जाएंगे तो इतना मजा आता है। तो सब ब्रह्मचारी कहते हैं कि आपने देख कर आए थे, हमको भी दिखा। तो ब्रह्मचारियों को ले गए सब, पानी में कमर तक पानी है। तो प्रवाह तो इतना वेग था नहीं। वो महीना मार्च के आसपास था, फरवरी मार्च के आसपास था, तो पानी का प्रवाह ज्यादा नहीं था। ठंडा तो था। तो ऐसे, हाँ, तो ऐसे पार करके गए सब। और देखे स्थान इतना, ब्रह्मचर्य के हम तो यहीं बस जाएंगे। यहाँ में जो हम धुलास आश्रम में रहते हैं, ये कईयों को लेकर आया। रोचड़ में जब रहते थे कई ब्रह्मचारी, आचार्य रमन जी, और भी बहुत सारे लोगों को लेकर आए। जो भी यहाँ आता था कहता था गुरुकुल तो ऐसे स्थान पर होना चाहिए। ये सब जो भवन दिख रहे ये भी नहीं थे उस समय। आगे जो रास्ते में है, कुछ भी नहीं था, पता ही नहीं चलेगा यहाँ आश्रम है, ऐसी स्थिति में। तो जो भी आता था कहता था हम यहाँ रहेंगे। तो ब्रह्मचारी वहां गए, स्वामी श्रद्धानंद जी के स्थान, क्या हम सब यहीं रहेंगे, आप जाओ व्यवस्था करके कहा हम पे ही नहीं। फिर मैंने गुरु जी को फोन किया कि ब्रह्मचारी ऐसे कह रहे यहीं रहेंगे। हाँ ठीक है, पहले आ जाओ बात करेंगे। तो फिर प्रस्ताव तो रखा गया, लेकिन वो दो पक्ष में ऐसे झगड़ा, गोली भी चलती है सुना मैंने। जाना नहीं, किसी ने से बताया ऐसे भी होती है। नहीं तो स्वामीनारायण देव जी चाहते तो हो तो सो सकता था। गुरु जी ने तो कहा था कि करो कुछ, कैसे रखा ले पड़ा विशेष स्थान, और इतना विशाल है, बहुत विशाल रास्ता। फिर वहां से शिफ्ट करके संसद, तो कितना स्थान होगा, हजारों हजार लोग। एकदम कैसे होता था पता नहीं, बिना माइक के कैसे, मत। एक विद्वान व्याख्या कर रहे थे एक बार हरिद्वार में, उसके जुलूस निकाले थे। तो उस समय तो ऐसे संसाधन तो थे नहीं, केवल गुरुकुल से लेकर आना होता था और उसके ऊपर खड़े होकर एक व्यक्ति बोलता। टेबल लाना भूल गए, कैसे होगा? ऐसे नहीं कि किसी के घर से मांग लें, हर व्यक्ति के घर में होता नहीं था। तो एक व्यक्ति का मेरे कंधे पे चढ़े जाइए, उनके कंधे पे चढ़कर शायद स्वामी श्रद्धानंद जी किसी के कंधे में चढ़कर घोषणाएं की, गुरुकुल का वार्षिक उत्सव होगा, सब लोग आइए। संसाधन कम था और योग्य विद्वान अनेक बने। मैंने तो अनुभव करके देख लिया, जहां संसाधन अधिक हो जाता वहां विद्या की वृद्धि नहीं होती। संसाधन नहीं हो अथवा बहुत कम हो, तपस्या पूर्वक करते तो विद्या बहुत बढ़ती है। तो ऐसे कह दिया कि प्रसन्नता हो जाए। तो बच्चे ने कहा कि आपको प्रसन्नता है, तो वो तो दिखा दिया। उसके बाद कई इतने में नहीं कर चलेगा, और एक जगह लिखा जब भारतवर्ष का नाम है, तो राजा भरत के नाम से भारतवर्ष हुआ।
अब वो जहाँ है शकुंतला जी कण्व ऋषि के आश्रम में रहती, तो कण्व आश्रम में है यही उत्तराखंड में। हाँ हाँ हाँ, कण्व आश्रम है। तो वहाँ एक आचार्य है, कुछ बच्चे भी हैं, विद्यार्थी गुरुकुल चलता है। हाँ, तो फिर वहाँ बस करके उनको ले गए दिखाने के लिए। तो वहां पर ऐसे जंगल, सहस्त्रधारा में तो आजकल भवन सब हो गए। उस समय जब मैं आया तब भवन आदि कुछ थे नहीं, और वहां में ऐसे बिल्कुल घर और जंगल और नदी, नहीं, बढ़िया आश्रम, बिल्कुल मनोरम आश्रम, इतना बढ़िया स्थान है। को विकसित करना चाहे तो कर सकते। तो कण्व आश्रम देकर प्रसन्नता हो तो कुछ गिफ्ट चाहिए, ये कह रहे। प्रसादा निष्फल यदि प्रसन्न होकर कोई फल नहीं दे रहा, खुश हो गए और बदले में कुछ दे नहीं रहे, क्रोधश्च निरर्थक, और कोई व्यक्ति क्रोध करता है लेकिन उसका क्रोध करना भी बेकार है। किसी के ऊपर क्रोध करता है, क्रोध करने पर भी कोई व्यक्ति मानता नहीं। तो एक आचार्य थे, वो भोजन के लिए जा रहे थे, दो ब्रह्मचारी लड़ाई कर रहे थे। अब वो आचार्य भी जा रहे हैं, ब्रह्मचारी लड़ाई कर रहे हैं। तो आचार्य ने कहा क्यों लड़ाई कर रहे हो? बच्चे फिर भी उनके बात को कुछ खाते नहीं, वो अपने आप कहकर चले गए अंदर भोजन में। बच्चे लड़ाई करते हैं और उनके पीछे पीछे मैं जा रहा था। मैंने कुछ ऐसे देखते सब दोनों भाग गए। तब दूसरा आचार्य ने कहा अभी क्यों भाग रहे हो? तब क्रोध करने पर उसका कोई प्रभाव होना चाहिए। जो क्रोध करने पर भी दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसे क्रोध से क्या फायदा? अर्थात क्रोध किया और क्रोध करने पर भी कोई व्यक्ति सुधरता नहीं है, तो उसको दंड देना पड़ेगा। यदि आप दंड नहीं देंगे तो आपके क्रोध को कोई मायने नहीं रखेगा, आपको डरेंगे नहीं, तो अपनी मनमर्जी करेंगे। तो जो प्रसन्न होने पर कुछ फल नहीं देता, और जो क्रोधित होने पर भी उसका कोई अर्थ नहीं है, निष्फल है। न तम भर्तारम इच्छन्ति, ऐसे व्यक्ति को भर्तारम भरण पोषण करने वाला कोई स्वामी अधिपति मालिक को न इच्छन्ति, कर्मचारी चाहेंगे नहीं। कर्मचारी देखेंगे कोई व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है, मालिक उसको कुछ कह नहीं रहा है, और कंपनी का प्रॉफिट हो गया, मालिक कुछ बोनस दे नहीं रहा। तो ऐसे जो भरता है, ऐसे जो मालिक स्वामी है, न इच्छन्ति, कौन नहीं इच्छन्ति? प्रजा लोग, कर्मचारी, प्रजा, अधीनस्थ व्यक्ति उसको इच्छा पसंद नहीं करेंगे। कैसे? एक उदाहरण देकर कहते, संडम पतिम इव स्त्रिया, जैसे स्त्रियां नपुंसक पति की इच्छा नहीं करती है। आजकल तो उनके वातावरण हो गई। पहले बंध्या दोष से तो बहुत बड़ा दोष माना जाता। बंध्या मतलब जिसका संतान न हो। हाँ, स्त्री यह चाहते थे कैसे वो संतानवती बने। योग दर्शन में बताया भगिनी में अपत्यवती न अहम, कुतः न अहम, काम फिर बताया तस्य हेतु अवेद्य। उस सूत्र में बताया कि मेरी पत्नी, मेरी बहन जो है उसके तो बच्चे हैं, मेरे क्यों बच्चे नहीं है? संडक नपुंसक पति कर देता है, अभी तेरे बच्चे नहीं है, मैं मरने के बाद बच्चा कर। तो ऐसे पति को, वो तो बोलने वाली थी, समझदार नहीं थी, इसलिए उनको समझ में नहीं आया। लेकिन जो महिला ठीक ठाक जानती है, वो ऐसे पति की कामना नहीं करती है। पति हो तो उसमें पौरुषत्व हो, संतान उत्पन्न करने की क्षमता हो। जैसे नपुंसक पति की स्त्रियां इच्छा नहीं करती है, ऐसे ही जो व्यक्ति
प्रसन्न होने पर कोई बोनस नहीं देता, और क्रोध करने पर भी किसी की कुछ हानि नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को अधीनस्थ लोग नहीं चाहते हैं। और अंतिम 22वां श्लोक। क्रोध करते हैं, अस्त्र शस्त्र उठाते हैं, तो उसका कोई मतलब होना चाहिए। अब उठाए तो भी कोई परिणाम नहीं आ रहा, फायदा क्या? तो दिखाना चाहिए निरर्थक नहीं। 22वां श्लोक पढ़ते हैं। काश्चिदर्था नरप्राज्यो लघो मूलान् महाफलान् क्षिप्रामाणामदे कर्तुम् न विघ्नयति तादृशान्। कर काश्चित अर्थात कुछ ऐसे अर्थों को, कुछ ऐसे कार्यों को, नरा प्राज्ञान उल्टा होगा प्राज्ञान है ना, बुद्धिमान मनुष्य, जो मनुष्य बुद्धिमान होते हैं वो कुछ ऐसे कार्यों को कभी नहीं छोड़ते। कैसे कार्य हैं? लघु मूलान वहां फलान। लघु मूलान, मूल का अर्थ होता है कारण, जिसका कारण, जिसका उपाय बहुत हल्का है, बड़ा है, और फल बहुत अच्छा है। ऐसे कार्य को बुद्धिमान लोग कभी नहीं छोड़ते। कम परिश्रम करके ज्यादा फल मिलता है, कौन सा काम है? ऐसे कोई काम बताओ जो कम परिश्रम करने से ज्यादा फल मिले। कुछ भी पता नहीं है। विज्ञान ध्यान करते हैं, कितने दिन परिश्रम करते हैं? थोड़ा दिन ही तो परिश्रम करते हैं। व्याकरण पढ़ने में 5 साल लगा दो और जीवन भर आपका रह जाएगा। दर्शन पढ़ने के लिए तो उससे भी कम से, दर्शन तो 2 साल लिखा, 2 साल ना हो तो 3 साल में हो भी जाए। आपके कितने साल हो गए? दर्शन तो बहुत सस्ते में है। मैंने तो 5 साल लगा। क्यों? अभी तो मैं 2001 में आया था, 2006 में पूरा हुआ। अब पढ़ने से आपसे कमजोर नहीं था मैं, बहुत परिश्रम करते थे पढ़ाई में। और आधा दिन तो मैं बाजार जाता था। आपको तो एक दिन बाजार भेजे तो बहाना बनाकर रुक जाते हैं, जरूरत नहीं है। यही हो गया, तुक्का लग गया, आपके सौभाग्य है। इस सौभाग्य का फायदा उठाना चाहिए। आपके कितने साल हो गए? नहीं, आप दर्शन पढ़ना शुरू करने से बताओ। आप तो कहीं कहीं घूम कर आए, तो वो थोड़ी है। आपके साथ हुआ था? मेरे से तो जल्दी ही हो रहा है आपका। मानो अनुमान में एक बार पढ़कर आया था, प्रारंभिक रचना अनुवाद को नहीं तो पढ़कर 7-8 महीने तो लगते ही है। है ना बात? तो अच्छा है ना, आपको पढ़ते पढ़ते पढ़ाने का अवसर मिल गया, इससे बढ़िया और क्या है? और मैंने को शायद 1 साल हुआ था। मैंने कहा आचार्य ने कहा पढ़ाओ, और मैंने बड़े प्रसन्नता से पढ़ाया। वो आचार्य वेद मित्र जी मिले थे ना आपको, अभी जो पतंजलि में स्वामी मित्र देव जी, वो कह रहे थे ना, स्वामी जी ने मुझे पढ़ाया था, उनको बड़ा मजा आया। और उनके साथ और 4 ब्रह्मचारी थे, 5 ब्रह्मचारियों को मैंने पढ़ाया था। हाँ,
तो विद्या में थोड़ा परिश्रम करते हैं, एक बार दर्शन पढ़ने में आप मेहनत करके अच्छी पकड़ बना लेते हैं और जीवन भर आपको सिद्धांत काम आएंगे, कभी आप अटकेंगे। थोड़ा परिश्रम और फल बहुत अधिक है। दर्शन का ज्ञान हो गया मतलब एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, समझ में आ जाए दर्शन शास्त्र, बहुत बड़ी उपलब्धि। आचार्य बालकृष्ण जी के पास आप लोग गए थे तो उन्होंने कहा ना, साधना करोगे तो करोगे क्या, बिना विद्या पढ़े, शास्त्र को पढ़े बिना साधना में करोगे क्या। शास्त्र पढ़कर जाओगे तो आप एकांत में बैठोगे तो भी विचार कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, साधना कर सकते हो। शास्त्र का ज्ञान बहुत आवश्यक, थोड़े परिश्रम से बहुत लाभ। बहुत सारे लोगों को ऐसे मैंने देखा, कुछ पढ़े लिखे नहीं है, केवल गुरु की सेवा करते थे, अथवा बहुत थोड़ा बहुत पढ़े, हम गुरु जी के बाद सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी करेंगे। सेवा, सेवा करके प्रसन्न कर, थोड़ा परिश्रम करके। सेवा में क्या कर, कपड़े धो देंगे, कोई बाजार जाकर सामान ले आएंगे, हाथ पैर थोड़ा दबा दिया, दवाई दे, मृदा हो जाए तो दवाई कर दे, बस। और क्या सेवा, थोड़ा परिश्रम और फल बहुत देखेंगे। ऐसे ही ईश्वर की उपासना 2 घंटे यदि आप रोज नियमित करते हैं और श्रद्धा से करते हैं, जबरदस्ती से कुछ फल विशेष नहीं, श्रद्धा से यदि रोज 2 घंटे आप समय लगाए, 6 महीने साल भर के बाद आपको बड़ी उपलब्धि होगी, बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। यदि श्रद्धा पूर्वक रोजाना नियमित 2 घंटा करें, थोड़ा परिश्रम बड़ा लो। हाँ, वो कौंधा को कल के रजत जयंती में फैला दिया है ना, उसमें ये लिखा है, अक्ष ग्रंथ को पढ़ना, एक एक गोता लगाना और बाहुन मूर्तियों को पाना, वास्तव में कहाँ लिखा है, महर्षि ने, महर्षि ने कहा लिखा है, तब प्रकाश में, तीसरे संबंध पठन पाठन में देखे अंत में लिखा है कि थोड़ा परिश्रम करके बड़ा लाभ। प्राणायाम, थोड़ा परिश्रम करो, सुबह शाम प्राणायाम करते हैं तो आपको बड़ा लाभ होगा। क्रिया ऐसे लगेगा सामान्य, क्या हवा को फेंकना रोकना, इससे क्या, लेकिन बड़ा लाभ होगा। महर्षि दयानंद ने सारे पाखंडों का खंडन कर दिया। प्राणायाम को जगह जगह लिखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश में कई बार लिखा है, संस्कार विधि में कई बार लिखा है, प्राणायाम को बड़ा महत्व है। नहीं, महर्षि ने तो जो योगांगान अनुष्ठान पशुपेक्षा ध्यान व्यक्तिना मुख्यतः उसको जोड़ दिया। प्राणायाम पशुपेक्षा ध्यान व्यक्तिराम के कहते ऐसे किया। प्राणायाम करने से आपका ज्ञान की लिपि बढ़े, वो लिखते भी हैं, बुद्धि बहुत बढ़ जाएगी, तो सूक्ष्म विषयों को समझ सकते हैं और जल्दी समझ सकते हैं और गंभीर बातों को समझ जाएंगे, ये बताएंगे। प्राणायाम का लाभ, थोड़ा परिश्रम बड़ा लाभ। ऐसे व्यापार के क्षेत्र में भी व्यक्ति थोड़ा परिश्रम करता है, व्यापार उसका खड़ा हो गया तो फिर आगे तो उससे ब्याज से मिलता रहे। और जो व्यापारी लोग आते कहते पैसा पैसा को कमाता हूं, पहले बार आप केवल पूंजी लगा दो, उसके बाद उस पैसे से जो पैसा आएगा उस पैसे से पैसा आगे आगे आता जाएगा, आपकी पूंजी आपके पास सुरक्षित रहेगी। थोड़ा परिश्रम कर और कार्य कर। जितने सब गुरुकुल है प्रारंभिक काल में अति पुरुषार्थ करते हैं, फिर आगे उनकी प्रसिद्धि हो जाती है तो अपने आप को उनका संवर्धन पालन पोषण सब होता है।
25 साल हो गए पौधा मेरे को, तो देखते देखते हमें, मैं वहां आता था तो पहले कुछ भी नहीं था इससे, ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग आपने देखा, कुछ भी नहीं, छोटा सा भवन बना होता चला है। ऐसे में यहाँ आता था, मैं ऐसे कभी भी वहां निमंत्रित विद्वान के रूप में आया नहीं। यहाँ आता था कभी काम में, तो गुरु जी को निमंत्रण होता था तो गुरु जी कहते चलो मेरे साथ, और चले जाते थे, वो प्रवचन के लिए कहते थे। इस बार तो बहुत भीड़ हो गए, और विद्वानों के पूरे क्या कहते हैं जमघट लगा दिए, तो पहले तो एक दो तीन विद्वान थे बस, तुम तो बड़े बड़े विद्वान आते थे, लेकिन दो तीन है बस, ज्यादा। तो थोड़ा पुरुषार्थ करो और बड़ा फल मिलता है। ऐसे विद्यार्थी को जो हम पढ़ाते हैं, ये सबसे बढ़िया काम, इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। सर्वेशम नानानाम ब्रह्म नानम विशिष्यते, किसी को विद्या पढ़ानी और आपने किसी को ब्रह्म के बारे में शुद्ध स्वरूप का ज्ञान दे दिया, इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं। ईश्वर का सच्चा स्वरूप, शुद्ध स्वरूप किसी व्यक्ति को आपने समझा दिया, इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं। तो थोड़े उपाय से बड़ा फल मिलता है। आजकल तो सब व्यवसाय करने लग जाते हैं, भोजन का भी व्यवसाय चलता है, स्कूल का भी, शिक्षा का भी व्यवसायीकरण हो गया, चिकित्सा तो बचा हुआ है। तो थोड़ा परिश्रम करके बहुत बड़े बड़े फल को प्राप्त करते हैं। योग दर्शनकार तो कहते हैं, तीव्र सम्यक से जो व्यक्ति मंत्र तप समाधि लगाता है, उसका फल जल्दी मिलता है और विशेष मिलता है। ईश्वर देवता महानुभावों का अनुग्रह, आराधना जो करता है, ईश्वर की आराधना, देवताओं की आराधना, महानुभावों की आराधना, और एक शब्द है महर्षि, महर्षियों की आराधना करे। महर्षि तो कोई है नहीं, क्या करे, उनका ग्रंथ है, उन्होंने जैसे कहा वैसे उनका आराधना करो। ऋषिकृत ग्रंथों को जो कहते मान, स्वामी सत्यवती जी को बहुत सारे लोग पूछते थे कि गुरुकुल में तो बहुत सारे पढ़ते हैं, आपकी इतनी उपलब्धि हुई, बाकियों के क्यों नहीं। स्वामी जी कहता था कि मैं ऋषियों के वाक्यों को पत्थर के लकीर के समान मानता हूं, तो इसलिए मैंने उन्नति हुई। जो भी ऋषियों के ग्रंथ को ऐसे मानेगा, निश्चित ही उसकी उन्नति होगी। थोड़ा परिश्रम और बड़ा, शुरू में तो कष्ट होगा, लेकिन बाद में महाफल मिलेगा। छोटे बच्चे जब गुरुकुल चले जाते हैं, हम उनको माता पिता से अलग होने से कष्ट तो होता, लेकिन थोड़े दिन कष्ट होता है यदि वो उसमें समन्वय कर लेते हैं, माता पिता को भूल कर गुरुकुल में रह गए, तो देखो आज कितने बड़े बड़े विद्वान नृत्य हो गए हैं, चलने की शक्ति भी नहीं है, लेकिन उनको बुलाया जाता है विशेष सम्मान के साथ। क्यों? क्योंकि बाल्यकाल से वो गुरुकुल में अध्ययन करके विशेष विद्या, थोड़ा परिश्रम, अल्प तो देखिए, क्षिप्रम मानवते कर तुम, तो विद्वान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे कार्यों को तो जल्दी आरंभ कर देते, हम उसमें ज्यादा सोच विचार में नहीं पड़ते, जल्दी आरंभ कर देते हैं। न विघ्नयते तादृश, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते, अर्थात उसमें रुकावट नहीं करते, उसमें कोई व्यवधान वाली नहीं। चलो आज का पाठ ये रखते हैं। ओम शांति 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 शांति।